अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अद-दर्सु अस-सामिन वल इशरून अल-ईद अहकामुहु व आदाबुहु। 28वां दर्स ईद के अहकाम व आदाब का बयान। दोस्तों और भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के गुज़रने के बाद ईद तशरीफ़ ला रही है, लिहाजा हम तमाम लोगों को ईद का इस्तक़बाल करना चाहिए और उसको मुबारकबादी देनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अल्लाह की फ़ज़ल और उसकी रहमत की वजह से हमें खुश होना चाहिए, वो उन तमाम चीज़ों से अफजल है जो जमा करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, कि वो शख्स कामयाब हो गया जिसने माल तज़किया नफ्स किया या माल का तज़किया किया और अपने रब की तस्बीह बयान की और नमाज पढ़ा। बाज़ उलमाए किराम ने कहा कि यहाँ नमाज पढ़ने से नमाज ईद मुराद है। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये ईद क्या है? ये ईद खुशियों का पैगाम है। ईद को ईद इसीलिए कहा जाता है कि ये बार बार लौट कर आती है हमारे पास। हर साल ईद पैगाम लेकर आती है खुशियों का, बहारों का, मेरे भाई नेकियों का, अल्लाह की मग़फ़िरत का, रहमतों का, जन्नतों का। दोस्तों और भाइयों, ये ईद कोई मामूली चीज़ नहीं है। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और मदीना मुनव्वरा के अंदर साल में 2 दिन वहाँ के लोग ज़माने जाहिलियत के ज़माने ही से शहर से बाहर निकलते थे और वहाँ अपने वो जाहिलियत के तरीक़े पर खुशियों का इजहार करते थे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये क्या हो रहा है, लोग क्यों 2 दिन खुशियां मनाते हैं, क्या वजह है इसकी? तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे दी गई कि ये 2 ईद के दिन हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़द अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा ईदुल फित्र व ईदुल अज़हा। अल्लाह ताला ने जाहिलियत की इन दोनों ईदों को के बदले 2 इस्लाम की ईद तुम्हें अता फरमाई गई और वो है ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। दोस्तों और भाइयों, ये ईद क्या है? ये ईद मोमिनों के लिए खुशी का पैगाम है। लिहाजा ईद के अंदर बहुत सारे आदाब हैं और उन आदाब को बजा लाना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमारी ईद हकीकत में इस्लामी ईद हो। हबीब मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ईद हो। हमारी ईद मजहब इस्लाम की ईद हो, जाहिलियत की ईद में तब्दील न हो जाए। अव्वल काम यह है कि ईद का चांद निकलते ही हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर बयान करनी है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया सूरतुल बक़रा में, वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, कि तुम्हें चाहिए कि तुम रोज़ों की गिनती पूरा करो और अल्लाह ताला ने जो तुम्हें हिदायत और तौफीक अता फरमाई है ईद का रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखने की, इससे फ़ायदा उठाओ और जब ये ख़त्म हो गया, मुकम्मल तुमने कर लिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर बयान करो और ताकि तुम अल्लाह ताला का बदरजा अतम शुक्रिया अदा कर सको। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने रमज़ान मुबारक का रोज़ा नहीं रखा है, गरचे वो मुसलमान हैं, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमा गो हैं, बावजूद इसके उन्हें तौफीक नहीं मिली, लेकिन हमें तौफीक मिली है। लिहाजा हमें ईद का चांद नजर आते ही अल्लाह ताला के शुक्राने के तौर पर हमें बुलंद आवाज़ से और खामोश आवाज़ से तकबीर पढ़नी सुन्नत है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा किराम से साबित है। तकबीर के ये सिगे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, कि अल्लाह ताला तू बड़ा है, तेरे ही लिए बड़ाई है, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अय अल्लाह, तू ही बड़ा है और तू तमाम तारीफ वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, कि अल्लाह ताला बड़ा है और तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ताला की हम तस्बीह बयान करते हैं सुबह शाम। दोस्तों और भाइयों, हम मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए हैं और अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि ईद के अहकाम को बजा लाएं। नंबर 1, ईद के लिए हमें तकबीर कहनी है। नंबर 2, ईद की सुबह ज़कात फ़ित्र अदा करनी है। और नंबर 3,
हमें जी गुस्ल करना है, और नंबर 4 गुस्ल करने के बाद अच्छे लिबास पहनने हैं। नंबर 5 हमें खुशबू लगानी है मेरे भाई, और नंबर 6 ईदगाह जाने से पहले हमें ताक अदद खजूर खानी है, 1, 3, 5 ईदगाह जाने से पहले खाना सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐसे ही दोस्तों अच्छे कपड़े लिबास करके, ज़ेब तन करके, शरई अंदाज में पूरे घर से मर्द और औरत, बूढ़े, बच्चे जो भी ईदगाह जा सकते हो, शहर के बाहर ईद की नमाज अदा करना सुन्नत और अफजल है, ताकि ये कुफ्फार और मुशरिकीन ये समझें कि हम लोग मुसलमान कोई कम तादाद में नहीं हैं बल्कि बड़ी तादाद में हैं, और हम लोग मोहतरम लोग हैं और अल्लाह का नाम लेने वाले लोग हैं। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उमिरना या तानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सादिर हुआ, अन्नुखरजा फिल ईदैन अलावातिक व ज़वातिल खुदूर, कि हम ईद के नमाजों के लिए बालिग और बड़ी औरतों को ईदगाह ले जाएं। व अमर अल हुय्यदा अन यअतज़िलना मुसल्लिल मुस्लिमीन, रवाह मुस्लिम, और हाइज़ा औरतों को, माजूर औरतों को हुक्म दिया कि वो ईदगाह हमारे साथ जाएं, लेकिन वो ईदगाह से के बाहर ठहरी रहे ताकि वो ईदगाह में दाखिल न हो सकें। मेरे दोस्तों और भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि औरतों को भी नमाज के लिए ले चलो, लेकिन हमारे मुल्कों में औरतों को ईदगाह जाने से मना किया जाता है। और ये भी देखा फितने वजह बताई जाती है कि फितना पैदा होगा औरतों से। इस्लाम में औरतों को घर से निकलने का जो हुक्म है वो फितना पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि हुक्म यह है कि वो गुस्ल करके, अच्छे लिबास पहनकर और नकाब पहन करके वो घर से निकलें, बेपर्दा ना निकलें, खुशबू लगाकर ना निकलें। यही औरतें जब ईद की नमाज पढ़ के फारिग हो जाती हैं तो वो शहरों में, बाजारों में खुशबू लगा के जाती हैं, उन्हें कोई बुरा भला कहने वाला नहीं है। लिहाजा सबसे बेहतरीन सुन्नत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और इस सुन्नत पर हमें अमल भी करना चाहिए। ईदगाह जाना चाहिए एक रास्ते से, और दूसरे रास्ते से ईदगाह से वापस आना चाहिए। ऐसे ही ईद की नमाज मेरे भाई 2 रकत है। पहली रकत में 7 तकबीर जायद हैं और दूसरी रकत में 5 तकबीरें हैं मेरे भाई। इसी तरह से ईद की नमाज मुकम्मल करने के बाद हमें खुतबा जुमा सुनना चाहिए। ईद की नमाज के लिए ना अजान है और ना इकामत है, और न ईद की नमाज से पहले कोई सुन्नत है और न बाद में सुन्नत है। बहुत से लोग खुतबा नहीं सुनते हैं और जी लोगों से गले गले निकल कर भाग आते हैं ईदगाह से। होना तो ये चाहिए कि हमें ईद का खुतबा सुनना चाहिए ताकि हम ईद के दिन के अहकाम सीख सकें और ईद के दिन के खुशी में शरीक हो सकें। दोस्तों, अब आते हैं ईद के दिन के खुशी मनाने के अहकाम। ईद का दिन, जैसा कि मैंने पहले बताया आपके सामने, कि मजहब इस्लाम ईद के दिन खुशी मनाने से हमें मना नहीं करता। प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़कर घर तशरीफ लाए तो वहाँ अंसार की कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ अपने आबा और अजदाद के ज़माने के जंगों में कामयाबी के अशार पढ़ रही थीं, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद में तशरीफ़ लाए तो वो क्या देखते हैं कि हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में हैं और छोटी छोटी बच्चियाँ तराना पढ़ रही हैं, नज़्म पढ़ रही हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि शैतान की सारंगियाँ नबी के घर में, उनको डांटा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें डांटने से मना फरमाया और फरमाया, अबू बकर, हर कौम के लिए ईद का दिन होता है और ये हमारी कौम का ईद है, लिहाजा ईद के दिन खुशी मनाना मुसलमानों के लिए जायज़ हक है। इस्लाम खुशी मनाने से मना नहीं करता, लेकिन हराम तरीके से जो लोग खुशी मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और पिकनिक के तौर पर वो जाते हैं शहर से बाहर और जायज़ और नाजायज़ तरीके से फिल्म देखते हैं और गैर महरम औरतों के साथ जी वो तफरीह के लिए निकल जाते हैं बागों में, पार्कों में, शहरों में, ये तरीक़ेकार इस्लाम ने हरगिज़ जायज़ करार नहीं दिया। लिहाजा हमें इस ईद को अच्छी ईद मनानी चाहिए और इस ईद के तमाम बरक़ात व खैरात को हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए साल का हर दिन ईद का दिन बनाए और हर दिन ईद के जैसी खुशियाँ हों और हम अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी करते रहें। वक़द इंतहा दर्स व सामिन वल इशरून। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।